यस सर। ऐसे ही करते चले जाओ, धीरे धीरे सब हो जाएगा तुम। तो मैंने तो मैसेज भी कर दिया था। हाँ मैंने देखा नहीं मैसेज अभी, शायद तुमने भेजा था, पहले भेजा था ना। यस सर, वो आपने जब पूछा था। अच्छा अच्छा, जल्दी से जुड़ते जाओ सभी लोग, आ जाओ। अच्छा आज हमें क्या स्टार्ट करना, देखो चैप्टर तुम्हारा खत्म होने वाला है, आज खत्म कर दें तुमको। फिर रह जाएगी तुम्हारी एडवांस लेवल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा ये सब रह जाएगा, वो मैं तुम्हें कहाँ पढ़ा दूंगा, क्यों, एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास में। यदि एनसीईआरटी के बेसिस पे देखें तो स्यूडो ऑर्डर बची है, क्यों कृष्णा, सही बोला मैंने, क्या बची हुई है, यस सर। स्यूडो। स्यूडो और बस आर्मीनियस इक्वेशन बची हुई है, यही दो कॉन्सेप्ट बचे हुए। और देखो एनसीईआरटी यदि तुम लोग देख रहे हो तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन आर नॉट से दिया होगा, ठीक है, या आर से, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आप इस जो रिप्रेजेंटेशन सबके अलग अलग होते हैं, किसी बुक में किसी तरीके से होता है, कोई किसी तरीके से करता है। यदि आप वहां पे बता दो कंसंट्रेशन सी मान लो, उसको ये मान लो, तो क्या हो जाएगा, उसी सिंबल हो जाएगा, उसी सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है कृष्णा। यस सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हाँ बहुत अजीब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाँ बहुत अजीब से। हाँ, थोड़ा जी उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। आज की डेट कितनी है, तब 3 तारीख। लेक्चर नंबर कौन सा है ये? सर 3rd या 4th है। फोर्थ होगा, जून चल रहा है ना। यस सर। यस सर। इससे बच्चों को क्या, अब तुम लोगों को जब पीपीटी आती है ना तो परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं याद दिला दिएगा, ठीक है, उससे तुम्हें भी पता रहेगा, हाँ ये 3 तारीख की है, ये 1 तारीख की है, तुम लोग भी करते होंगे तो। सर वो तो उसी दिन आ जाता है जिस दिन आप भेजते हो, उस पर डेट लिखी हुई आ हाँ जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो आपको a प्लस बी दे दिया, तो क्या बना, गेट सी बना, ठीक है। यदि हम इसकी एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखें तो ऑर्डर जो आता है ए की पावर 1 बी की पावर 1, है ना। यदि हम इस कितना हो जाएगा बताओ, टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा यदि बात करें हम, 2 हो जाएगा, है ना। मतलब कौन सी काइनेटिक्स हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यदि मान लो हमें टाइम t इक्वल टू 0 पे, हम यहाँ पे a मान लें, इसको b मान लें, ठीक है, इसके एक स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लो a मान लिए, इसके b मान लिए, ऐसे समझ सकते हो यार। अब ये मान लो a मोल है, b मोल है ना, इस तरीके से समझ सकते हो। अब हम एक कंडीशन ले रहे हैं, इफ a इज और लेस देन b, तो b किस में हो गया बताओ, एक्सेस में हो गया। यदि एक्सेस बजट समझना यहाँ पे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, a प्लस बी है, गिफ्ट सी बना, ठीक है। अच्छा यदि मान लो ये 0.1 मोल है, ये 100 है भाई, ये 1000 है, तो यदि ये 0 हो जाएगा तो कितना बनेगा बताओ, कितना बचेगा, 999.9, ये अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 1000 के बराबर ही ले लेंगे, बोलो। यदि देखा जाए तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बोलो, यदि एक्सेस में है तो अब इसको क्या मान सकते बोलो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब यदि हम रेट लिखते हैं तो रेट इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के बी ए की पावर है, सॉरी 1, ये क्या है आपका कांस्टेंट। है ना। जब कांस्टेंट है तो एक बात आना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के डैश ए की पावर 1। सर ए को भी तो नेग्लेक्ट कर सकते थे, बहुत छोटी वैल्यू। नहीं उतना तो बनेगा ना, लिमिटिंग एजेंट से तो बनेगा ना, कंसंट्रेशन सी कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, तो वो ए पे तो डिपेंड होगा, ठीक है। अच्छा अभी कौन सा ऑर्डर आ रहा है इसका बताओ, कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो आप इसका रिएक्शन समझ सकते हैं, स्टीफिकेशन समझ सकते हैं। आप स्टीफिकेशन रिएक्शन देखेंगे तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होती बोलो, वो भी आपकी बोलो कौन सी होगी,
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप एग्जांपल देख सकते हो, आपको किताब में दिए होंगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां भी दिया जाएगा। यदि हम यहाँ पे के डैश की वैल्यू बताएं तो क्या होगी के डैश की वैल्यू, बोलो। के इंटू बी। अच्छा के डैश यदि हम निकालना है तो हम के डैश इस तरीके से निकाल सकते हैं, के डैश इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग टू दी बेस 10, ये क्या हो जाएगा ए नॉट डिवाइड बाई 80, बोलो इक्वल टू किसके बराबर होगा। और ए क्या है सर, इनिशियल कंसंट्रेशन? वही सी नॉट सी टी मान लो, इस तरीके से मान लो सी नॉट सी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अच्छा अच्छा हम डेरिवेशन करते हैं, ध्यान सुनना, इस तरीके से डेरिवेशन करेंगे। क्वेश्चन भी एक करके दिखाएंगे अपन, एक क्वेश्चन भी करेंगे इसका। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे सर हाँ बोलो बेटा। सर उसमें स्यूडो क्यों लगा हुआ है? जो होनी क्या चाहिए थी, एक्सपेरिमेंटल क्या आ रही है, बोलो सेकंड ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे बी किस में हो गया, एक्सिस में हो गया। जब बी एक्सिस में है तो वो कांस्टेंट हो गया, तो उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, बताओ क्या आ रहा था, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसलिए क्या बोले स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो ए प्लस बी गिव्स सी है, इसमें भी अभी डिटेल में जाएंगे हम, एडवांस लेवल पे बेटा जाएंगे, ठीक है। किस क्या नाम है, कुणाल अबूजर, ठीक है, सोमिल। तो जैसे हम बात कर रहे हैं ए प्लस बी गिव्स सी, तो रेट क्या लिख सकते हो उसकी, बोलो के ए की पावर 1 बी की पावर 1। अच्छा टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं मान रहा हूं इसका कंसंट्रेशन ए था, इसका बी था, इसका क्या था 0, बोलो। अब मैं मान रहा हूं dx, यदि मान लो मैंने यहाँ पे मान लो dt टाइम में देखा, यहाँ पे यदि हमने बात की तो कितना डिसोसिएट हो गया, मान लो a माइनस एक्स हो गया, ये कितना हो गया b माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना बना होगा, बोलो 2x 2x, कितना बनेगा 2x होना चाहिए। x बनेगा ना बेटा, टोटल निकालोगे तब बनेगा ना 2x, क्यों, कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो सर टोटल ही तो निकालेंगे यहाँ पे। हम अभी तो सिंपल बात कर रहे हैं ना, अभी x बना है यहाँ पे, ठीक है, हम टोटल की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अब हम मान लो यदि रेट लिखते हैं तो रेट क्या आएगी, रेट आपकी आएगी सिंपल, यदि हम रेट यहाँ पे मान लो इसको dx लिख रहे हैं, dx डिसोसिएट हुआ है ऐसे मान सकते हैं, तो मान लो इसको लिख सकते हैं रेट इक्वल टू, आपका इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी, बोलो इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी, किसके बराबर है ये बताओ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब यदि हम बात करें यहाँ पे, किसी का माइक खुला रह गया क्या, अब हम यदि बात करें यहाँ पे, जैसे मान लो हम लिखते हैं dx अपॉन dt लिख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान सुनना, dx अपॉन dt क्या लिखोगे बताओ, k a माइनस एक्स, बोलो, और ये कितना हो गया b माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना। अच्छा अब ये बताओ एक बात, क्या अब ये इसको अभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बोलो इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ, हरी आप यस सर, हो जाएगा। करो, क्या होगा सभी लोग, एक्स क्यूब बाई 3 इंटू ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2 अपॉन ए बी इंटू एक्स। क्या तुम कर रहे हो मुझे नहीं पता, एक पहले तो इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाओ, क्या होगा बोल। अच्छा यहाँ पे तुम कहाँ से कहाँ तक लिमिट लोगे पहले ये बताओ, तो यदि मान लो मैंने ये लिख दिया dx अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या है k टाइम्स 0 टू t dt, पहले ये बताओ यहाँ पे 0 पे कितना लोगे, 0 t पे कितना लोगे लिमिट,
बोलो कितना यस सर। कितना लोगे, कितना डिसोसिएट हो रहा है, बोलो। सर एक्स लेंगे क्या? हाँ एक्स लेंगे, नहीं हो जाएगा। अब करो जल्दी से, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे देखो, मैं समझा दूं, जो नीट वाले बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, मान लो आपको आप बुक लगाएंगे तो आपसे पूछ सकता है एक्सप्रेशन। तो 1/b माइनस सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना देंगे और फिर परफेक्ट स्क्वायर करेंगे और फिर फॉर्मूला अरे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन का। एक काम करते हैं ना, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, हम इस तरीके से लिख दे तो गुस्सा करोगे। 1/a माइनस एक्स माइनस 1/b माइनस एक्स, ये समझ रहे हो कैसे लिखा मैंने, बोलो इंटू डी एक्स। बताओ एलसीएम लो, एलसीएम लोगे आप, यही उससे यही तो बनाओगे एक्सप्रेशन, बताओ इससे वही एक्सप्रेशन तो बनेगा। यस सर, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी गुड, है ना। अभी याद रख लो, आपको इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना आप याद रख लो। अच्छा 0x, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब बताओ, अब आप करोगे 1/b माइनस ए, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, बोलो कुछ गड़बड़ हो रहा है जैसा लग रहा है, अपन कुछ भूल तो नहीं रहा है, माइनस भूल रहे हैं क्या साइन कहीं, सही लिखा है सब कुछ। सर प्लस आएगा बीच में। प्लस आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। ln log इसका क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है कृष्णा, सर बीच में ln प्लस x। आएगा और b प्लस ए लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ln क्या हो जाएगा यहाँ पे, ln a माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लोगे बोलो, प्लस ln b माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ लिमिट ले रहे हो, 0 से x तक, यही बोल रहे थे ना, हमने माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू के सर टी। डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी आना चाहिए, कैसे, तो तभी तो सॉल्व होगा। कैसे a प्लस बी आएगा नीचे, तो ऊपर तो b माइनस ए और तो मैंने 2x आ रहा है। तो मैंने कॉमन ले लिया ना, इसको b माइनस ए से डिवाइड कर दिया ना टोटल, तो माइनस टाइम्स तभी तो आया, ओके सर। मैंने b माइनस ए से डिवाइड कर दिया ना, यस इसको सर। मैंने कॉमन ले लिया ना, इसको बाहर ऊपर नीचे, बराबर बोल रहा हूँ क्या मैं, dx इक्वल टू के टी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा जब 1/b माइनस ए ln, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, b minus x upon a minus x। कुछ गड़बड़ हो रहा है इंटीग्रेशन में। सर इसको देख के तो यही लग रहा है b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो एक्सप्रेशन आता है एक्चुअल में वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार मैं करके देखूंगा इंटीग्रेशन, कुछ गड़बड़ हो रहा है इंटीग्रेशन में, ठीक है। जो इसका एक्सप्रेशन आता है एक्चुअली वो ये आता है निकल के पूरा 1/b माइनस ए ln a इंटू b माइनस एक्स डिवाइड बाई b इंटू a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, ये आता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा सर है, आ तो रहा है। कहाँ आ रहा है, सर 0 0 डालेंगे ln के अंदर। कैसे, मान लो आपने अपर लिमिट लगाया ln a माइनस, अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही है, सही है, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर, सही है, सही है, सही है, यस यस यस। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल। सर ये करने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना कहीं नहीं भी नहीं, कुछ बोर्ड नहीं, में या कुछ कहीं जरूरत पे? नहीं, कुछ जरूरत नहीं, तुम लोग समझ गए ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस बी माइनस ए, 1/b माइनस ए ln a अपॉन a माइनस एक्स प्लस ln b माइनस एक्स
अपॉन कितना आ जाएगा? B. सही लिखा ना मैंने एक्सप्रेशन? इक्वल टू सर वो तो माइनस में था वो तो। इसको इसको मैंने अपॉन उल्टा कर दिया ना, माइनस में तो रेसिप्रोकल कर दिया ना मैंने, इसका उल्टा नहीं कर दिया। a माइनस एक्स अपॉन ए आता तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया ना, माइनस अंदर जाके। ओके सर। ठीक है, ये हो गया ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो जब ये आएगा, जो फाइनल होके आएगा जो सॉल्यूशन, वो आएगा 1/b माइनस ए ln a इंटू बी माइनस एक्स डिवाइड बाई b इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू kt। अब एक बात और यहाँ पे, अब आपको पता है कि इफ b कैपिटल B इज टेकिंग इन एक्सेस, तब क्या होता था बताओ? तो b इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? a। तो मतलब b माइनस ए की जगह क्या लिख दोगे आप? कांस्टेंट हो जाएगा b। तो b माइनस एक्स की जगह क्या लिख दोगे बोलो? सिंपल b। अब आप वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा? 1/b इंटू ln a इंटू b डिवाइड बाई a माइनस एक्स इंटू के इक्वल टू क्या हो जाएगा? kt। सॉल्व हो जाएगा बोलो? तो क्या आ जाएगा निकल के बताओ? ये आ गया सिंपल आपका। यदि देखोगे कितना आ रहा है? 1/b ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? kt। बोलो। तो ये आपको पता है, तो 1/b जो आप इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? t यहां ले आओ, तो 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू बी। अब आपको पता है b क्या था? एक्सिस में था। ये क्या था आपका बोलो? एक्सिस में था, तो किस में आएगा बोलो? कांस्टेंट। सिंपल हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं बोलो? k डैश। तो क्या ले लें? 1/t ln, यहाँ पे मैं a को a नॉट लिख दे रहा हूँ, a माइनस एक्स को at लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू किसके बराबर हो गया? kb। मतलब k डैश यानी इसकी यूनिट क्या होगी बोलो? सेकेंड। जैसे क्वेश्चन आ जाए, ध्यान सुनना। सर ना बोलो। सर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा? फर्स्ट स्यूडो मतलब एक्चुअली बिहेव कर रहा है सेकंड ऑर्डर की तरह, लेकिन है नहीं, वो है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, क्योंकि हमने देखा ना एक्सेस की। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा, सिंपल। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे ए आपने रिएक्ट कराया था, सर वो वाली स्लाइड दिखा देना एक बार। एक मिनट लो, ये वाली, ये लो। यस सर। सर इसमें ए का पार्शियल ऑर्डर 1 था, हाँ अगर उसका 2 होता और बी एक्सिस में है तो टोटल ऑर्डर तो 2 आता ना, तभी स्यूडो ऑर्डर है फिर भी। हम मॉलिक्युलरिटी की बात, ये अपने पास है क्या था? ये डाटा अपने पास कैसा था? कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। हमने आपको क्या बताया था? ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलो? हाँ, तो यहाँ पे हम कंडीशन मान के चलना है, बी एक्सिस में होगा। हाँ, कंडीशन माने तभी ऑलमोस्ट हो, जो इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट लिया ना। यस सर। बोलो। सर मैं ये कह रहा था ए का ऑर्डर 1 ना होकर कुछ और होता तो? जब होगा तब हम देखेंगे, तो वो स्यूडो सेकंड ऑर्डर में आ जाएगी फिर। सर मतलब स्यूडो होगा ना, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर। वो स्यूडो में आ जाएगा ना, स्यूडो ऑर्डर में आ जाएगा ना फिर वो। मान लो यहाँ पे मैं ये है ना, वो स्यूडो में आ जाएगा ना। यस सर। ठीक है, अब देखो कितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ अभी? 31। अब देखो, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सी, यदि हमने a प्लस बी लिया था, गिफ्ट c बनाता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन करते हैं तो उससे ज्यादा अच्छे से चल गया। a प्लस बी गिफ्ट c है, रेट इसकी दे दी गई आपको k a की पावर 1 b की पावर 1, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना,
एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे 0.001 मोलर, इसका है 2 मोलर कंसंट्रेशन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के इफ 99% of A is consumed in 10 seconds। बताओ। जीरो पॉइंट फोर सिक्स। कितना? 0.46। तुमने बेस ई में निकाल दिया क्या? मैंने सब बेस ई में ही निकाला, उसे कन्वर्ट कर लिया लॉग में बेस 10 में। जरूरत ही नहीं थी। चलो करो, तुमने क्या किया मैं देख लेता हूँ। इसका आंसर क्या है सर? 0.2303 था आंसर इसका। यस सर, ये आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दिया थोड़ी सी आपने, मुझे लगता है कि मिस्टेक कर दी है। जैसे देखना, देखो कैसे होगा। किसी से हो पाया और किसी से? बोलो। साहिल, प्रियांशु। यस सर। सर बस एक सेकंड सर, बस थोड़ी देर। जो हमने आपको एक बात बताई थी, ध्यान सुनो, मैं बताता हूँ। कंसंट्रेशन ए क्या है? बहुत कम है। किससे? कंसंट्रेशन बी से। बोलो। तो बी आपका क्या हो जाएगा? बोलो। कांस्टेंट हो जाएगा। अब एक बात आना, के बी आपको फॉर्मूला याद रखना बस। फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है बताओ? 2.303 है ना, डिवाइड बाई टी। हमने लॉग बेस 10 में कर लिया। लॉग टू दी बेस 10 आपने पढ़ा होगा, यदि मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी 100/100 माइनस x%। x% क्या है यहाँ पे? बोलो। परसेंट ऑफ डिसोसिएट। डिसोसिएशन। अब बस आपको सिंपल करना था, बी की वैल्यू कितनी है? 2 दी हुई है, बस सब कुछ दिया हुआ है। अब और टी कितना दिया हुआ? 10 सेकेंड। लो आ गया। के सर एक्चुअली मैंने वो निकाल दिया था, मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया था, के बी निकाल देता, के डैश निकाल देता। अच्छा, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। टी कितना है? बोलो। 2 इंटू 10, और यहाँ पे लॉग, ये कितना हो जाएगा? बेस 10, ये 100 ही बचेगा। ठीक है, 99 है ना, 99% कंप्लीट हुई थी। तो ये 1 डिवाइड बाई 1, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो ये आएगा सिंपल, के इक्वल टू 2.303। बाहर कितना आ गया? बराबर हो रहा है 2 डिवाइड बाई, हाँ 2 आएगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 ये आ गया नीचे। अब क्या हो जाएगा? इंटू 10। तो 2 से 2 कैंसिल। क्या आंसर आ गया? 0.2303। बोलो। पर मोल, पर लीटर, पर सेकेंड। सर ओनली पर सेकंड आएगा ना? ये मैं किसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ? यस सर। सर ये पर मोल, पर लीटर, पर सेकंड तीनों। सर लीटर तो लीटर प्लस 1 में होगा ना इसमें। ये यूनिट सही लिखी ना मैंने? सर लीटर 1 होगा सिर्फ, -1 नहीं। वो सही कर लेते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल आपके आर्हेनियस इक्वेशन की। ठीक है, यदि मैं आपको सिंपल से यदि फैक्ट बताएं, यदि कुछ सिंपल सिंपल से अपन फैक्ट्स पढ़ें, तो ये बताओ, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है किसी ने? बोलो। क्या होता है कोलाइजन फ्रीक्वेंसी? एनीबॉडी?
नाम से ही पता लग रहा है, बोलो। but particles मॉलिक्यूल की इफेक्टिव कोलिजन की फ्रीक्वेंसी। पोलराइजन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है हम इसको जेड से डिनोट करते हैं, है ना। यदि हम बात करें यहाँ पे कोई भी आपकी रिएक्शन, कोई भी बाइनरी कोलाइजन हो रहा है, ठीक है ना, इन केस ऑफ बाइनरी कोलाइजन में, तो वहां पे जो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है ना। तो जो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। कहां से कहां तक होती है? ऑर्डर की होती है 10 टू दी पावर 25 से लेके 10 टू दी पावर 28 के बीच। इसको बोलते हैं हम, ये किस केस में होता है बोलो? बाइनरी। किस केस में होता है? बाइनरी कोलाइजन के केस में होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है कि दो आपस में एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या कर रहे हैं आपस में? सिंपल क्या कर रहे होंगे बोलो? कोलाइड कर रहे होंगे। रिएक्शन तो। अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे बोलते हैं? कोई बच्चा बताएगा? यदि आपसे पूछा जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी तो किसे बोलोगे? एनीबॉडी? so जो बेसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। बिल्कुल, मतलब जो मिनिमम एनर्जी, या हम इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। क्यों, क्या बोलते हैं बोलो? एनर्जी बैरियर, है ना। सर ये 10 to the power 25 और 28 ये है क्या? ये सिंपली ऑर्डर के होते हैं, इतना ऑर्डर होता है इनका कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का, इतना ऑर्डर होता है, इतने ऑर्डर की होती है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे एनर्जी बैरियर की, तो एनर्जी बैरियर क्या होता है बोलो? यदि हम मिनिमम या एनर्जी बैरियर की बात करें, या हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा? ये बच्चा बता सकता है? अभी जैसे एक दो बच्चों ने बताया सर आंसर। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास होना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सिंपल सी बात, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the colliding molecules must possess edge to make a chemical reaction। क्या बनाएंगे बोलो? केमिकल रिएक्शन बनाएंगे। मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, या आपने पढ़ा हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी एक पढ़ी होगी बात, कहां पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, टू अकर। क्यों कृष्णा, पढ़ी है? यस। इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं हम बोलो? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ये थोड़े से टर्म्स हैं, इनको बस याद रखना है आपको। नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहां से क्वेश्चन तो नहीं बनता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब एक बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलते हैं? एनीबॉडी? सर ट्रांजिशन स्टेट तो जाने में जो एनर्जी लगती है, वो तो ट्रांजिशन स्टेट में जाने तक तो एनर्जी लगती है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। और कोई बच्चा बताएगा? सर इंटरमीडिएट बनाने तक के लिए कितनी हाँ, एनर्जी या चाहिए? वैसे बोले, अगर हम बोले वो एनर्जी क्या हो जाएगी एक्चुअली, मिनिमम एनर्जी इतनी कि वो क्या हो जाए, मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। इसके लिए बोलो एनर्जी। जैसे मान लो पहाड़ है, अब एक बात है ना, आप पहाड़ पे चढ़ते हो, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो किसी पहाड़ पे इस तरीके से, तो क्या होता है, इस जगह तक चढ़ने में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, और नीचे उतरने में बोलो कम टाइम लगता है। कम टाइम लगेगा। मतलब में ऐसी सिंपल, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं, यदि हम बात करें, यदि हम जो ग्राफ आता है एक्टिवेशन एनर्जी का, वो ये वाला ग्राफ होता है। सिंपल इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। जो ये एनर्जी होती है, ये क्या होती है आपकी बोलो? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो मतलब आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, द एक्सेस एनर्जी
अच्छा एक्सेस एनर्जी, ये बात ध्यान रखना हमेशा ये एबव होनी चाहिए किससे ज्यादा, बोलो एवरेज एनर्जी से ज्यादा, इस बात को ध्यान रखना, विच मस्ट बी सप्लाइड टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर ली, इसकी बात कर ली, अब देखना जैसे मान लो आपको कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को जो डिनोट करते हैं ये, अभी अपन ग्राफ पे और अच्छे से समझ लेंगे, तो ये होता है ई थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी लिख लो। अब जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो मैंने कोई भी ग्राफ बनाया है तरीके से, तो कोई भी एक रिएक्शन हो रही है। सर हाँ बोलो बेटा। सर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कौन सी एनर्जी है? सिंपल जो यूज हो रही है उसमें, सर यूज तो जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी हो रही है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, देख एक ही मिनट में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपको उस तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की, तो जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया इस तरीके से, ये ग्राफ आया, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट। ध्यान सुनना, ये एनर्जी कौन सी होगी, बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी कौन सी होगी आपकी, डेल्टा ई, मतलब सिंपल सी बात करें एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, या हम इसी को बोले यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो रहा है, बोलो। ठीक है, अच्छा ये मिनिमम एनर्जी कौन सी है, बोलो। अच्छा थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी लगेगी यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछी जाए, बोलो। ये एनर्जी बैरियर, अच्छा यहाँ पे एनर्जी बैरियर कितना है, बोलो। अरे बोलो, यही तो एनर्जी बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी वाला, बोलो। यस सर। जो हम खींच रहे हैं ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट की, और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो सिंपल सी एक नोट याद रखना है यहाँ पे, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, द एक्टिवेशन एनर्जी, और अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगा, मैं एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, आर्हीनियस ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। द एक्टिवेशन एनर्जी इज फाउंड टू इंक्रीज with the lowering of temperature, that is at lower temperature the activation energy, ये आपको भी लाइन प्रूफ हो जाएगी, द एक्टिवेशन एनर्जी tends to increase। जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना, यहाँ पे मैं इक्वेशन की बात करता हूँ। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी है किसी बच्चे ने,
बोलो, आर्डिनियस इक्वेशन के बारे में सुना है किसी ने? K is equals to A e की पावर माइनस ए बाई आर टी। आरटी, वेरी गुड। इसी को बोलते हैं हम आर्डिनियस इक्वेशन, है ना, जो आपकी आती है सिंपल। ध्यान सुनना, जैसे मान लो ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ए से कोई भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो याद रखना जो रेट लिखते हो वो क्या लिखते हो, के ए की पावर एन। जो यहाँ पे के होता है वो क्या होता है बताओ, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। अब एक बात बताना, यहाँ पे यदि हम इस रेट कांस्टेंट को इस तरीके से लिखते हैं, के इक्वल टू, इसको एक्सप्लेन किया आर्डिनियस में, ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इसको हम बोलते हैं आर्डिनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आर्डिनियस इक्वेशन। अच्छा एक बात, ये यहाँ पे क्या है बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी। ए क्या है यहाँ पे, ए को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। अच्छा एक बात और, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो, इंक्रीज होगा। अच्छा टेम्परेचर घटाओगे तो बताओ, डिक्रीज करेगा। ये चीज तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक बात आना आप मुझे यहाँ पे, यदि मान लो मैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करता हूं तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, ये समझ में आ रहा है ना? बोलो, जब एक्टिवेशन एनर्जी आप यहां भी यदि आप डिक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? बोलो, इंक्रीज करेगा। बोलो, ये चीज क्लियर सभी को? यस सर। तो वो टेम्परेचर वाला नहीं होगा क्लियर। जो अभी देखो, अभी आपको क्लियर हो जाए, एक मिनट रुको। अभी आप जब रिलेशन निकाल लोगे तो आपको, और सिंपल सी बात है यार, यदि आप यहाँ पे देखोगे, जो आप रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट क्या, ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब आप देखो यहाँ पे, यदि आप देखोगे इस तरीके से, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ई की पावर क्या है बोलो, ये माइनस में होगा ना? यस सर। इस तरीके सर से अपॉन में है ना आरटी, तो जितना ज्यादा होगा उतनी कम वैल्यू आएगी। अपॉन में, यदि आप अभी अभी देखो, अभी एक मिनट और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पे, हम एक को ऐसा भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोलाइजन। अच्छा अब समझना, यहाँ पे जो यहाँ पे एक्चुअली बात करें हम, यहाँ पे जो, यदि मान लो मैं एक, ये मैंने आर्डिनियस इक्वेशन लिखी, यदि मान लो मैं T1 के लिए टेम्परेचर पे K1 हो रहा है और T2 टेम्परेचर पे क्या हो रहा है बोलो, रेट कांस्टेंट K2 हो रहा है। ध्यान सुनना, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है K1 और T2 टेम्परेचर पे क्या है बोलो, K2। अब मुझे ये बताना, K1 की वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे, ए ई की पावर माइनस ए अपॉन क्या लिखोगे, आर T1 लिखोगे या नहीं लिखोगे? यस यस सर। यदि मैं K2 लिखूंगा तो क्या होगा बताओ, ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर T2। बोलो, यस सर। ये लिख दिया मैंने। अब यदि मान लो मैं इसको डिवाइड कर दूं, K1 अपॉन K2 कर दूं, तो क्या आएगा बताओ? K1 अपॉन K2 कर दूं या K2 अपॉन K1 कर दूं तो क्या होगा बोलो? ये कैंसिल हो जाएगा और जो ई है की पावर माइनस ए अपॉन आर T1 डिवाइड बाई ई की पावर माइनस ए अपॉन आर T2 आएगा। बोलो, आएगा या नहीं आएगा? अच्छा एक बात बताना, अब मैंने K2 अपॉन K1 निकाल दिया यहाँ पे, एक सर बात RT2 होगा ना ऊपर, ऊपर कैसे होगा? अरे सॉरी, लो कर दिया। ठीक है, ये T ऊपर हो गया और ये T1 नीचे हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये चीज हो गया। अब ध्यान से सुनना, हमने R T1 कर दिया।
अब K2 अपॉन K1 हो गया। अच्छा ये तो अब मैं यदि मान लो लॉग ले लूं दोनों साइड, तो लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा बोलो, लॉग K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड लॉग बोथ साइड, बताओ। टेकिंग लॉग ये कॉमन आ जाएगा। बोथ साइड, बताओ। ई अपॉन आर। लॉग ऑफ T1 अपॉन T2 आ जाएगा, बोलो। आप देख लो, आप जब लॉग आओगे तो ऊपर पावर क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी ना। ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल यही तो आएगा, EA माइनस EA अपॉन RT1 RT2 और लॉग ऑफ बेस E सेम ही रहेगा। यहां भी क्या हो जाएगा बोलो, सॉरी उल्टा ले लिया। वो लॉग लोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। यस कुछ गड़बड़ लिखा हो क्या मैं सर यहाँ पे लॉग लेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना दोनों, इसमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस में आ जाएगा। माइनस में कैसे आ जाएगा। सर लॉग में जब डिवाइड में होते हैं दोनों। ठीक है, लॉग लोगे तो A माइनस भी करना पड़ेगा ना अपने को। यस सर। लॉग A माइनस लॉग भी करोगे तब क्या आएगा, यदि लॉग A माइनस लॉग भी करोगे तब क्या आएगा बोलो। लॉग A अपॉन B की वैल्यू यही तो होती है, तब ये हो जाएगा, सिंपल यही आएगा ना, T1 अपॉन T2। T1 अपॉन T2 नहीं आएगा ना फिर। T1 अपॉन T2 कैसे आएगा, क्योंकि इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, तो ये आएगा EA अपॉन R इंटू वन अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यस सर। ये तुम सही बोले हो, वही मैं नहीं। अच्छा लॉग लो, चलो टेकिंग लॉग ले लो, एक काम करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जो वैल्यू आएगी आपकी तो सिंपल। पहले लॉग मत लीजिए, जो आपने ऊपर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखी है वहां पे लॉग ले लीजिए, फिर दोनों को माइनस कर देना, फिर वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। नहीं सर, उसमें लॉग खुलता नहीं है ना सर। क्यों, इसमें क्यों नहीं खुल सकता है। फिर जो अंदर ई वाली टर्म है वो अंदर रह जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो बेस ई के कंपैरिजन में तुम करवाना चाह रहे हो ना। जी सर। यदि अपन अलग अलग ले लेंगे लॉग, लॉग यदि अलग अलग ले लेते हैं तो क्या आएगा, ये आपका सिंपल आ जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ K1 इक्वल टू क्या होगा बताओ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका सिंपली A, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपल माइनस EA बाई RT1 प्लस लॉग ए आएगा। लॉग ई आ जाएगा। अब यहाँ तो सेम ही रहेगा, तो बेस सेम ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या आएगा, लॉग K2 की भी वैल्यू आ जाएगी, लॉग K2 की वैल्यू क्या प्लस लॉग ए आएगा। कहाँ पे, सर प्रोडक्ट है ना, तो फिर सब में बनेंगे पहले। तुम प्रोडक्ट कैसे बना रहे हो, मैं समझा नहीं, तुम कैसे प्रोडक्ट बना रहे हो। सर K1 हमको दिया है A इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, तो हाँ, लॉग ठीक ए है। इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसको जब हम करेंगे तो लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, तो पावर रूल से पावर नीचे आएगी, लॉग ही 1 होता है, तो इसका आएगा लॉग K1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी 1 प्लस लॉग ए। तो तभी तो माइनस करने में दोनों कैंसिल होंगे फिर। हमें कैंसिल किसको करना है, ये तो सर। आपको ये क्या हो जाएगा, ऐसे मत करो, इस तरीके से नहीं होगा। सुनो सर पहले जो आप नेचुरल कर रहे लॉग हो की ना, फॉर्म में कर लो ना, वैसे ही होता था। नेचुरल, हाँ, उसके बाद लॉग नेचुरल, हाँ सो लॉग सीधा ले सकते हैं। सीधा लॉग ले सकते हैं K2 अपॉन K1 में, ठीक है। लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 करोगे तो क्या आएगा बोलो, लॉग ऑफ ई की पावर माइनस ए अपॉन आर T2 डिवाइड बाई, नीचे क्या हो जाएगा बोलो, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर T1, यही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये सिंपल आएगा आपका लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू, ये आता है माइनस ए अपॉन, अब हम देखो R, ध्यान सुनना, 1/T2 माइनस 1/T1, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सा,
यदि आपको ये क्या दिया, अब आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तब बेस 10 में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, log ऑफ k2 अपॉन k1 इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2.303 r, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ Yes. 2.303, जब यहाँ आया सिंपल क्या हो जाएगा 1/t2 माइनस 1/t1, ये आ गया एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा यदि मैं ग्राफ खींचू यहाँ पे, ठीक है, log बेस 10, इसमें देखना बताना मुझे ग्राफ कैसा आएगा। तो ग्राफ आ जाए 1/t में और सिंपल log k बेस टू दी 10, बताओ क्या ग्राफ आएगा इसमें। नेगेटिव स्लोप और स्लोप होगा माइनस ये अपॉन आर। ये आएगा ग्राफ, है ना। इसका इंटरसेप्ट कितना आएगा, log a log k, वेरी गुड। स्लोप कितना आएगा, माइनस ये अपॉन r 2.303, और यदि तुम वो वाला तुम वो वाला केस ले रहे हो क्या, कौन सा वाला, ये बेस, आप मैं बेस 10 में बात कर रहा हूँ। अब यदि मान लो बेस ई में तुम करोगे तब आएगा ना आपका जो ग्राफ, तुम जो बोल रहे हो ना कुणाल बेटा, तुम जो बोल रहे हो तुम ये इसमें बोल रहे हो, बेस ई में जब अपन बात करेंगे तो क्या आएगा ग्राफ, जो इस पे क्वेश्चन आते हैं इसी वाले रिलेशन पे क्या आएगा, बोलो स्लोप इसमें क्या आएगा, कितना, माइनस ये अपॉन आर। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसको कोई डाउट है। सर एक बार पिछली स्लाइड पे कर दीजिए। सर log बेस 10 पे भी वही सेम ग्राफ आएगा और log बेस की ले लेंगे तो भी सेम। हाँ देख लो ना, ये इक्वेशन क्या आ रही है, यही तो आ रही है, देखो बेस ई में भी तो यही आ रही है। यस सर। सर ये निकालना आना चाहिए। नहीं, अपने को फॉर्मूले से मतलब है ना, इंजीनियरिंग में जरूरत है ना यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। आपको सिंपल बस निकालना आना चाहिए, ये वाला रिलेशन है, सीधा डायरेक्ट आंसर रखो, वैल्यू पाओ, सीधी सी बात है। जैसे क्वेश्चन लिखो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं डायरेक्ट। और सर ये बोर्ड में पूछा जाता है। हाँ बोर्ड में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड। क्वेश्चन लिखो एक, जो डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। जैसे एक क्वेश्चन आता है, देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया, द रेट कांस्टेंट of a reaction is 1.5 into 10 to the power 7 per second at 50 degrees Celsius and 4.5 into 10 to the power 7 per second at 100 degrees Celsius। यहाँ पे टेम्परेचर किसमें लोगे, हमेशा किसमें लोगे बोलो, केल्विन। Kelvin इवेल्युएट, आज का होमवर्क बताओ क्या दे रहे हैं तुम लोगों को, यही करोगे सॉल्व, ठीक है। सर प्रीवियस ईयर इस पे इसी के 50 क्वेश्चन लगाने हैं। आर्हीनियस पैरामीटर ए एंड ए,
बताओ। थोड़ा इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो सकता है, मुझे तो बस इक्वेशन बता दो क्या है ये। साहिल। सर इसमें आर की वैल्यू क्या लेंगे? हाँ बोलो। आर की वैल्यू क्या लेंगे सर? 8.314। इसको पूरा सॉल्व करना है। हाँ सॉल्व मत करो, मुझे इक्वेशन बता दो बस। सर सर पहले ये बोलो। सर एक्टिवेशन एनर्जी सर मल्टीप्लाई में है सारा, बता दें। देखो क्या है, इस तरीके से आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। सर पहले ये निकाल लेंगे फिर ए आ जा निकाल लेंगे। वेरी गुड, तो आपको वेरी गुड। तो ये ये सर आ रहा है ऐसे log K2 है। 2.2 इंटू 10⁻⁴। वेरी गुड। K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R। क्या हो जाएगा? T2 माइनस कितना आएगा ये? यदि T1 अपन ये समझ में आ रहा है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, इसलिए इक्वेशन आ रही है। समझ में आ रहा है ना? अपन ने क्या लिखा था? माइनस EA अपॉन R, यदि याद हो तो। मैं 1/T2 माइनस 1/T1। बोलो भाई हाँ या ना। यस सर यस सर। हाँ, अब हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिंपल, अब आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका क्या आ जाए? EA की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आए। फिर आपको क्या निकालना है? आपको पता EA की वैल्यू मान लो x आ गई, तो फिर x की वैल्यू कैसे निकालोगे बोलो? अब आपको पता EA की वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या करना है? k की पता वैल्यू है ही आपको, तो बस k इक्वल टू फिर क्या लगा दोगे आप? फॉर्मूला a e की पावर माइनस EA अपॉन आर टी। RT। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकाल लोगे। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करके देना, इंजीनियरिंग वाले सारे। मैं यहाँ पे सर ये सिंपल 2.303 क्यों नहीं लिया आपने? सर एक्टिवेशन एनर्जी तो आ गई। ले लो 2.303 तो ले लो। सर हाँ बोलो। सर इसे एक उससे भी कर सकते हैं ना, log k इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2.3 RT प्लस log a। मैं समझा ही नहीं, मतलब कैसे? उससे कैसे कर लोगे? इसे किसी से भी करें, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकाले? हाँ वो तो निकालना पड़ेगा, वो तो पता है। देखो फिर वो आपको कैसे? एंटी लॉग की वैल्यू, हाँ एंटी लॉग की वैल्यू आपको सर एंटी लॉग को ये निकालना पड़ेगा। सर ये आ रहा है 2.2 इंटू 10⁻⁴ और ए आ रहा है वेरी गुड, 1.3 इंटू 10⁵ वेरी गुड, सर वेरी गुड, वेरी गुड। सर इस फॉर्मूले से मुझे सॉल्व नहीं होगा कभी भी। हाँ इससे तो नहीं होगा। ऐसे क्यों नहीं एंटी होगा इससे लॉग सॉल्व? क्यों नहीं एंटी होगा इससे लॉग सब सॉल्व? है। ये सर कितना आ एंटी रहा है लॉग सर? भी बेटा सुनो सुनो, आपको हमेशा एंटी लॉग की वैल्यू दी जाएगी, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, जब आपका इंजीनियरिंग का या मेडिकल का पेपर होता है ना, वहां पे आपको एंटी लॉग की वैल्यू दी जाती है। अच्छा किस किस को लॉग की, किस किस को जरूरत है? पहले ये बताओ, जरूरत किस किस को है क्लास की लॉग की? बोलो, लॉग की क्लास की किस किस को यस जरूरत है? सर। सर किस किस को मुझे जरूरत भी है? है सर। मेडिकल वालों को है ना, सबको? यस सर। है ना? एक काम करते हैं, तुम्हारा इस वीक में तो नहीं, नेक्स्ट वीक में क्लास लगा देते हैं आधे घंटे की। ठीक है, एक्स्ट्रा। सर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डाउट क्लास भी लगा दीजिएगा उसी के साथ। उसी में लगा देंगे साथ में। ठीक है, चलो। ये कितना आ रहा है सर? बच्चा बता दो कितना आ रहा है ये? 2.2 इंटू 10⁻⁴। 2.2। और यहाँ पे कितना आ रहा है? ए सर 1.3 इंटू 10⁵ नहीं ये तो गलत है। 5.42 आ रहा है इंटू 10⁻10। तो मेरा इतना ही आ रहा है लगभग। यही आया, चल जाएगा। 5.42 आ रहा है। किस क्या नाम है? कुणाल। यस सर आ गया, माइनस में लगाया था। सर मेरा जो 10 ऑर्डर प्लस है वो 3 हो सही आ जाएगा। रहा है।
देखो सिंपल सी बात है, आप जब इसको रखोगे तो इसमें भी तुम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, क्या अप्रोच की तुमने इसको सॉल्व करने के लिए? किसको निकालने थे सर? एक है इसको, हाँ इसको मैं लॉग लॉग लिया हुआ तुमने इसमें भी। या सर, वरना उसके बिना भी कर सकते हैं हाँ उसके बिना कैसे कर लोगे? सर। जो ए है उसे सेपरेट आउट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा k1/e⁻⁴ जो भी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है फिर ठीक है। फिर हम जब थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आएगा। मैं समझ गया, तुम 2.71 को लेके कर रहे हो हैं? या सर फिर उसे बेस टू 10 में हाँ कन्वर्ट कर हाँ देगा। हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया तुम किस में करते जा रहे हो। ओके। एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में 1995 में, ठीक है? इसमें तो आर की क्या क्वेश्चन वैल्यू सुनो, देंगे? 8.314। सर ये बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन है, करने हैं सर या छोड़ते हैं वहीं पे? भाई साहब करना है क्वेश्चन, तो मैं ये तो क्वेश्चन अभी तो आता तुम्हारे लिए, तो अभी तो ये टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? सर कैलकुलेशन तो इजी होगी ना उसमें? हाँ उसमें इसमें इतनी टफ नहीं देते। एट 380 डिग्री सेल्सियस, देखो बेटा मैथ का सब पेपर ऑप्शन अच्छा होंगे तो है, अप्रॉक्स लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाओ हमेशा, हमेशा। द हाफ लाइफ, जो जहां ट्रिक है मैं वहां तो बता दे रहा हूँ, है ना? हाफ लाइफ पीरियड, अभी इसमें भी, अब मैं इंजीनियरिंग का जब एक क्लास और लूंगा ना एक्स्ट्रा एडवांस लेवल, तो मुझे इसमें भी काफी चीजें बतानी है अभी, ठीक है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एडवांस लेवल पे थोड़ी बातें और करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन of H2O2 is 360 minutes. The energy, आज इतने कम लोग क्यों आए हैं? कोई आज फेस्टिवल है क्या? The energy of activation, क्यों? Of activation of the reaction is, ये आईआईटी में आया था 1995 में, और ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 200 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% decomposition at 450 डिग्री सेल्सियस। दिखता ही है, दिखता? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सर वो सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए वैल्यू क्या आ रही थी, एक बार वो बता दीजिए। कैसे? सर याद कैलकुलेट रखो। करने के लिए बोला था ना आपने। हाँ वो मैं बता दूंगा, चलो। जो हाफ लाइफ दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो K1 तो निकल आएगा ना डायरेक्ट, K2 निकालना इसका है। आंसर कितना है? 720 मिनट। 720 मिनट नहीं, देखो नीट वाले स्टूडेंट पहले सुन लो, इस चैप्टर में तुम्हारे लिए थोड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, तो जो बात है सही है, समझे? सभी लोगों के लिए तो प्रैक्टिस करना। लेकिन हाँ आपके पेपर में आसान आती, कभी कभी टेढ़ा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो शायद मिल भी रहे होंगे क्वेश्चन, क्यों कितना? यस सर। हाँ तो इस बात को ध्यान रखना। सर एनसीईआरटी में ही ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं बन रहे, तो प्रीवियस ईयर तो बात है। पता एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी तो उल्टा पूछता ही है हमेशा, उसकी तो आदत है। और सर सॉल्व भी ऐसा किया हुआ है कि कुछ समझ नहीं आता। हाँ नहीं आ रहा, बिल्कुल पूछ लेना, मैं बता दूंगा। यस सर, वो क्लास के बाद भेजने वाला था। आकाश तो मुझसे डाउट पूछता रहता है, मैसेज डालता रहता है।
हुआ? इतना हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन हो गई, बस सॉल्व करना है। कर रहा हूँ सर। तुम्हारे बैच को पढ़ाने में टाइम पता नहीं लगता कब बीत गया। कुणाल, तुम्हें भी डाउट आए थे किसी चैप्टर में? सर लगभग 346 मिनट आएगा। नहीं सर, नहीं आया। कितना जीरो कितना आ रहा है? जो देखो, किसकी वैल्यू बता रहे हो तुम, पहले मुझे ये बताओ। देखो कैसे करोगे? तो मेरा 693 मिनट आ रहा है अप्रोक्स। 693 0 पॉइंट, तब तो ठीक है। ये आंसर ये है इसका। K2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 0.068। मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर इसका और ले लूँ क्वेश्चंस कराने के लिए, क्यों? सही रहेगा? यस सर। यस सर, आ गई। क्योंकि K1 कैसे आएगा बताओ? आपको पता हाफ लाइफ दी हुई है। हाफ हाफ लाइफ लाइफ क्या से होता निकाल लेंगे। है? 0.693 डिवाइड बाई क्या होता है आपका? सिंपली टी हाफ होता है। टी हाफ भी दिया हुआ है। टी हाफ कितना है बोलो? ये टी हाफ ही तो है एक्चुअली। हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। कितना है बोलो? 360 है। कितना आएगा डिवाइड करने पे बोलो? कर लेना। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी गई है बताओ? ये दी गई है किलो जूल में, 200 किलो जूल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200 किलो जूल दिया हुआ है जब आपको एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप इसको लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻³ जूल। बोलो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? तो एक बात बताओ मुझे, अब आपको K2 निकालना है, K1 पता है। अच्छा, और टेम्परेचर क्या है K2 का? 450 डिग्री सेल्सियस। इसको जल्दी से केल्विन में कन्वर्ट करो। तो केल्विन में करो कितना आएगा? 450 प्लस 273 मतलब 723। 723। वेरी गुड। कितना है 723? उसका टेम्परेचर भी गिवन है। तब तो आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल। अच्छा, इसको 8.314 जूल को अपन कितना ले सकते हैं? 1/12 ले 1 by सकते हैं। 12। सर 25/3 लिखेंगे सर। 25/12 25/3 1/12 25/3। हाँ 25/3 लेंगे। वो 1/12 उसको लेते हैं 0.0 एटीएम वाले को। हाँ एटीएम वाले के लिए। इसको सिंपल 25/12 से ही सॉल्व करना है इसको। 25/3 सॉरी, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे? बस अब आपको क्या लगाना है? अब आपको इक्वेशन पता ही है, 2.303 log to the base 10 क्या हो जाएगा? K2 अपॉन K1। देखो इतना आसान नहीं है पेपर निकालना, पहले ही बता रहा हूँ आपको। एक मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन एक बस थोड़े दिन की और बात है। 5-6 महीने मेहनत और कर लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। नहीं तो फिर पूरी जिंदगी बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। T1 T2 सर वो आ रहा है के की वैल्यू आ रही है 0.001925। नहीं ना कोरे। सर ऊपर वाले से बता रहा हूँ डिवाइड करके K1 की वैल्यू। K1 की वैल्यू बता रहे हो? यस सर। तो ठीक है। K2 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये तो मैंने बता दिया 0.068 आएगी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सारी वैल्यू डालोगे तो। आप कर लोगे कैलकुलेट? के हम वो भी कर दें बताओ? यदि मैं इसकी कैलकुलेशन करने बैठा तो पूरा पीरियड चला जाएगा। कि तुम लोग कर लोगे? हो जाएगी। कर लेंगे सर। पक्का? सर तो बता इसमें तो देना। अपना टाइम पूछा था। क्या? सर टाइम पूछा था ना आपने तो। वो भी मैं चल रहा हूँ ना। K2 आ गया ना, तो टाइम कैसे निकालोगे बताओ? तो इक्वेशन आपको पता है ना 2.303 डिवाइड बाई K log ऑफ कितना होगा? 100/100 माइनस x। हो गया, टाइम आ गया। बोलो, आ जाएगा ना? तो 2 हाफ लाइफ लग जाएंगे ना सीधा। हाँ, वैसे भी कर सकते थे। वेरी गुड। सर। वैसे भी कर 3/4 निकालो। सर
हाँ बोलो। सर मैंने ना 70 जो आंसर दिया था उससे मैंने T75 का रिलेशन निकाल कर दिया था, पर उससे आंसर गलत आ जाता है, ऐसा क्यों? किसमें किससे आंसर गलत आ जाता है? सर T12 और T75 का रिलेशन निकाल लेंगे और हाँ T75% सीधा बता देंगे उस हिसाब से। नहीं नहीं, उससे कभी रिलेशन गलत नहीं आएगा भाई, सही आएगा रिलेशन। सर उससे 720 मिनट आता है। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, लेकिन वैसे नहीं हो, क्योंकि अपन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले सर लेते हैं ना यहाँ पे, 0.693, जीरो सर पॉइंट इस आंसर तरीके कितना से ले है? लेते हैं ना इसका। क्या बोल रहे हो, इसका आंसर पूछ रहे हो? यस सर, ये बताओ, इसका आंसर। तो इसका आंसर कैसे करोगे? सर आंसर कितना है ये पूछ रहा हूँ मैं। बोल रहे, एक मिनट रुकना बच्चे। ओके सर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ना, आप सिंपल आपको इसमें वैल्यू डालना है, ये तो अपन अभी कितने क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पे। पर कितना आएगा, ये आएगा आपका, यदि आप करोगे भी तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 75 है, एक्स की वैल्यू 75, log 4 25 4, तो सिंपल आप log 4 हो जाएगा, log 2 के स्क्वायर, तो log 4 बेस 10 में कितनी वैल्यू होती है बोलो? 2 की 0 पॉइंट, बोलो 03010। यस सर। अब देखो, बस वैल्यू रखो, आंसर पाओ, कर लोगे? यस सर। कुणाल हो गया? हो गया। टाइम आ रहा है 20.3 मिनट अप्रोक्स। 20 मिनट, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही आया, वेरी गुड। तो 11 क्वेश्चन कहाँ पर आया था? ये आया था IIT 1995 में आया था। सर अब कैलकुलेटर अलाउड थे? नहीं, पहले ये अलाउ जरूर था, कितनी बार IIT दो। इस पर टाइम भी सर इस ज्यादा समय अलाउड है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेटर? भी लगते हैं। नहीं नहीं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आपको। कैलकुलेटर कुछ नहीं ले जाना, आपको ये वैल्यू दी जाती है सारी, उससे पता होता है IIT को या नीट के बच्चे, जब भी नीट का पेपर होगा उसको पता होता है कि एंटीलॉग यहाँ पे लेना है, इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा। अब लेकिन तुम बशर्ते वहां तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें क्या दिख जाएगी बताओ? एंटीलॉग की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, छपी हुई। शुरुआत में जब इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, देखना शुरुआत में ही लिखा मिलता है, कभी भी पेपर उठा के देखना। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। रेडी हो? सर अगर इतनी खतरनाक कैलकुलेशन आ गई तो 15 मिनट तो फिर एक ही क्वेश्चन में लग जाएंगे। नहीं नहीं, अब तो मैं प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं एक लेक्चर और ले लूंगा प्रैक्टिस कराने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो सही रहेगा? यस सर। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराएं? हाँ बोलो बेटा। सर T12 और आवाज नहीं T3 मुझे आवाज साफ नहीं है, चले आवाज हमारी क्लियर नहीं है बेटा। चट्टी हाफ बोलो, हेलो? यस सर, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। सर ये T4 के रिलेशन से क्यों नहीं आ रहा सीधा ही? किससे? T12 और T3/4 के रिलेशन से क्यों नहीं आ रहा? मुझे आप नहीं किसको, आपको क्यों नहीं आया? क्योंकि आप K2 की वैल्यू डाल ली ना यहाँ पे, K1 की थोड़ी ना डालनी है। यस सर। किसके लिए निकालना है आपको? देखो 75% कौन हो रहा है? समझ में आया बेटा? सर टेम्परेचर भी हो सकता है, रिएक्शन का हो गया इसलिए। हाँ, यहाँ पे आप K2 निकालोगे तब तब आएगा आपका ये T, आप इसके रिस्पेक्ट में नहीं आएगा। ओके सर। यदि आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्यों कुणाल?
यस सर। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप चाहते तो, 2 टी आर अगर बीच में कैलकुलेट ना करें तो 1.9 और 1.9 कट रहा बीच में। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा हम लोगों को एक अच्छा सा क्वेश्चन का टेस्ट करा देते हैं। देखो क्वेश्चन एक, क्वेश्चन कर ये अभी कर लोगे, ये तो 2 दिन का है। अरे भी लग जाएगा इसमें। अच्छा आप लोगों को किस किस से क्वेश्चन की प्रेशर वाले क्वेश्चन दिखे थे आप लोगों को? यस सर। सर मुझे तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन दिखा था जो सर सिर्फ इतना दिया था, रेट ऑफ रिएक्शन। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे देखे हैं, सब में रेट ऑफ रिएक्शन में भी सिर्फ उतना ही दिया है कि dA/dt इक्वल्स टू ऐसे अच्छा dV/dt माइनस में ऐसे सर, बस उतना ही बनाना था और ऑप्शन में यही दिया हुआ था। अच्छा है। क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो देखो क्वेश्चन ये नहीं, फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन A+2B, ए से 2B बन रहा है, ठीक है। प्रेशर डेवलप्ड after 20 minutes is 16.4 एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड आफ्टर a very long time is 20 atmospheric. What is the total pressure developed after 10 minutes?
ऑप्शन दे दें? तो ऑप्शन दिया गया था इसमें ए 12, बी 13, सी 14 और डी 15। बताओ। यूनिट एटीएम में ही है सर। यूनिट एटीएम में। एक चीज और है इसमें, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैटलिस्ट का क्या काम होता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम करना। ऐसा कोई जरूरी कमी करेगा? जो है इनहिबिटर है। ये रेट को डिक्रीज भी तो कर सकता है। सर वो तो इनहिबिटर हुआ ना। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बेटा? सर जो डिक्रीज करेगा वो उसे इनहिबिटर बोलते हैं ना। ये हम बात करेंगे उसकी, कैटलिस्ट की भी बात करेंगे। अच्छा ये तो अब क्या बन रहा है, इससे क्या बन रहा है कुणाल? हुआ सर हो ही गया, बस 1 मिनट। कितना कुछ कर पा रहे हो? यस सर, कोशिश कर रहा हूँ। तो 13.6 आ रहा है मेरा। 14 एटमॉस्फेरिक आ रहा है आंसर इसमें। ये सर अगर अप्रोक्स कर लेंगे तो 14 आ जाएगा। कैसे किया तुमने? सर अगर हम देखें आइडियल गैस इक्वेशन तो वो होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर बी को मैं उस साइड डिवाइड कर दूं तो पी इज इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा। और टेम्परेचर और जो आर है वो कांस्टेंट है, मतलब जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। तो अगर मैं कहूँ कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ए का जो प्रेशर था वो पी नॉट था, और 20 मिनट बाद पी नॉट माइनस एक्स हो गया, और इन्फिनिटी में ए का प्रेशर 0 हो गया और बी का प्रेशर 2 पी नॉट हो गया। तो इससे मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। क्या बनाओगे बेटा? कि जो इन्फिनिटी पे यानी कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम होगा जो प्रेशर वो जो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए की वो उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और टी टाइम पे हो जाएगा ए सी नॉट माइनस सी टी के, और ए नॉट इन्फिनिटी के प्रोपोर्शनल है। सीटी तुम क्यों ले जाओ? कंसंट्रेशन यहाँ काम दिया हुआ। यस सर सुनो तो सी टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी इन्फिनिटी माइनस पी टी के। अब फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स होती है उसमें मैं लिख सकता हूँ कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। तो ए नॉट की वैल्यू मैं पी नॉट कर देता हूँ और ए टी की वैल्यू पी इन्फिनिटी माइनस पी टी रख देता हूँ। यहाँ से रेट कांस्टेंट आ जाएगा और फिर टाइम 10 पुट करके पी टी निकाल लेंगे दोबारा। तो आप t इक्वल टू 0 पे बेटा देखो क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे
T इक्वल टू 0 पे क्या ले सकते हो, P नॉट प्रेशर मान लो इसका, T इक्वल टू 10 पे कितना होगा, बोलो मान लो मैं टाइम 10 सेकंड पे मान रहा हूँ तो P नॉट माइनस P होगा, ये कितना बनेगा बोलो, 2p 2P। 2p। यदि मान लो 20 सेकंड पे हम बात करें तो ये भी क्या होगा, P नॉट माइनस P डैश, ये कितना हो जाएगा 2P डैश। इसी तरीके से यदि मैं इन्फिनिटी की बात करूंगा तो ये कितना बनेगा बोलो, टोटल 2P नॉट, yes बोलो हाँ है ना। अच्छा अब एक बात आओ, 2P नॉट इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, बोलो 20, कितना दिया गया था देखो 20 एस नॉट के थे, बोलो यही तो है, 20 मिनट इज 16.4 एटम एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम बाद क्या इनफाइनाइट पे क्या हो गया, लॉन्ग टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम मान लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बोलो कुणाल यस कितना, सर। हेलो, सर कैसे हुआ सर ये? जो इन्फिनिटी पे क्या हुआ 2P नॉट हो गया ना, इन्फिनिटी पे क्या हुआ 2P नॉट हो गया ना, तो हम वेरी लॉन्ग टाइम पे कितना होता है 20, अब हमें नहीं पता ना कितना टाइम लगा, हम तो इनफाइनाइट टाइम मान लेते हैं, यस सर। क्यों टोटल कितना बनेगा, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो कितना कोफिशिएंट है, यदि ये P नॉट होगा तो कितना बनेगा ये, बोलो पूरा का पूरा P नॉट डिकम्पोज हो गया ना, पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो क्या बना सिंपल P नॉट बना। अच्छा आप बताओ एक चीज बताना अब आप मुझे यहाँ पे, तो 2P नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, तो P नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ गया। अच्छा अब एक बात आओ, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एट टाइम 16.4 जो आपको एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है 20 मिनट पे, क्या 20 मिनट पे, तो 20 मिनट पे जो सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, क्या है ये वाली 20 मिनट है, बोलो इसको ऐड करो कितनी आएगी, बोलो तो आप 16.4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो P नॉट माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो P डैश। P डैश प्लस 2P डैश, तो अब कितना हो जाएगा ये बताओ यहाँ से, सर ये प्लस में 2P डैश क्यों किया? क्यों ये नहीं आएगा, पहले हमने क्या बोला ऐड करो ना, टोटल कितना आएगा, तो अब अभी कितना बचेगा, 16.4 लिखोगे तो कितना आएगा टोटल प्रेशर, तो P नॉट माइनस P डैश ही तो आएगा, P नॉट की वैल्यू कितनी है बोलो 10। 10, जब P नॉट की वैल्यू 10 है तो अब आपको पता है कि 10 प्लस P डैश हो गया, तो P डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 6.4। अब बताओ यहाँ तक क्लियर, सर ये माइनस सर वो माइनस पी डैश थे। कितना हाँ। प्लस ही तो होगा, सही तो है, अरे बच्चा ये यदि मैं यहाँ पे किस में था ये P नॉट माइनस P, तो कितना आया सर वो 16.4, 10 इस साइड होगा जहाँ आपने 16.4 लिखा है, उल्टा लिख दिया सर आपने। मैंने गलत लिख दिया, यस सर। सही तो लिखा है, सर 10 माइनस P नहीं डैश सर होगा नीचे ना। p नॉट प्लस p डैश होगा। ये सही कर लो उसको। अब देखो कितना हो गया, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अरे अब बताओ आप क्या करोगे, बोलो क्या लगाया तुमने पहले निकाल सकते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कंसंट्रेशन बोलो डिवाइड बाय पर यूनिट, क्या लगेगा गैस फेस में क्या लगेगा बताओ, गैसियस फेस में क्या लगाओगे आप, यदि गैसियस फेस की बात की जाए तो क्या लगाओगे, कंसंट्रेशन डिवाइड पे क्या लगा पर यूनिट प्रेशर, यही तो लगाओगे, बोलो यही तो किसके बराबर है, यदि हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर में टाइम कंसंट्रेशन प्रेस, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही पहले बताओ, तो मैं इसको अलग तरीके से बताऊं, अलग तरीके से बता दीजिए सर। अब यदि मान लो ये इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको अब हम इसमें कन्वर्ट कर दें, यदि हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 6.4 हो गया P डैश की वैल्यू, तो अब हम सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हम लिखना चाहें तो इसको डिवाइड कर देते हैं, बोलो डिवाइड कर दें
किस किस को हम डिवाइड कर देते हैं, पी नॉट यदि माइनस पी डैश को हम यदि डिवाइड करेंगे, टाइम यहाँ पे 20 सेकेंड ले रहा है, ये यहाँ पे इतना ले रहा है, ये तो ठीक है, पी डैश तो 6.4 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आप देखोगे तो ये हो जाएगा सिंपल, यदि लिखना चाहोगे तो इसको सर वैल्यू ऑफ के निकाल लेंगे ना मैं से। किससे कैसे, सर वैल्यू ऑफ के निकाल सकते हैं जो ये हमारे कैसे निकालोगे? सर जो हमारे पास इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होती है ठीक है, सर, उसमें मतलब हमें ये एक गैसियस रिएक्शन है। देखो हमें एक तो पता है ना, कंसंट्रेशन में आप चाहे चेंज कर लो या प्रेशर में चेंज कर लो, बात तो वही है, बोलो। सर गैस के लिए वही होता है, प्रेशर होता है। हाँ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो। सर ले आप सकते हैं कंसंट्रेशन ln। नहीं, उसको एलएन में क्यों लेके जा रहे हो? सर लास्ट में लॉग कट जाता है इसलिए 2.3 से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एलएन लोगे, चलो ठीक है, एलएन ले लिया, फिर ln p नॉट अपॉन p नॉट माइनस p ठीक है, इक्वल टू k 10, उसको मिनट में रन देंगे। क्या कर लो, के k इंटू 10 हम k निकाल लेंगे। हाँ फिर अब हमें p नॉट की वैल्यू पता है और जो p है उसकी वैल्यू पता है, तो फिर हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी ln 10 अपॉन 3.6 अपॉन 20, क्योंकि 20 मिनट्स पे था। अब सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। नहीं, इसका और कोई इसका रास्ता ढूंढो, इतना ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर सॉल्व करने में। सब ln को सॉल्व ही नहीं करना हमें, इसमें ln लास्ट में कट जाएगा। कुणाल और कोई तरीका हो सकता है? अच्छा सर मैंने तो सीधा उसको प्रोपोर्शनल मार के कर दिया, इस प्रोपोर्शनल मान लिया तुमने? क्योंकि सर जितना मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होगी गैस की, उतना ही एंड में इंफिनिटी पे प्रेशर होगा। ये बात तो सही है, ये तो सही बात है, ठीक है। और टी टाइम पे जितना उसकी कंसंट्रेशन बची होगी उसके प्रोपोर्शनल टी टाइम पे प्रेशर आ रहा होगा। ये भी सही बात है। तो कितने मोल डिसोसिएटेड हुए उस टाइम पे वो प्रेशर, टोटल प्रेशर उतना ही आ जाएगा। एक काम करो, यहाँ पे इक्वल टाइम कर लो। जब आप इक्वल टाइम करोगे किसको बोलो, आप यहाँ पे 10 किसका निकालना अपने को, बोलो। हम यदि इक्वल टाइम यदि गैसियस फेज में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, पी नॉट माइनस, इक्वल टाइम यदि करना चाहें तो पी नॉट माइनस पी डैश T20 के लिए लिख सकते हो, बोलो। यस सर। मैं इक्वल टाइम कर रहा हूँ टोटल, ठीक है, डिवाइड बाई, या इसको इक्वल हमने कर दिया, पी नॉट माइनस पी कर दिया। अब यहाँ पे और क्या हो जाएगा, यदि आप p इक्वल टू 10 को करोगे इस तरीके से, पी नॉट माइनस पी, यहाँ पे तो ये हो गया, और यहाँ पे इन सारे टाइम को इक्वल कर लो। एक काम करो, टाइम तो इक्वल ही होंगे, 0, 10, 20, इन्फिनिटी। क्या होगा यदि आप ओवरऑल इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगी बताओ, पी नॉट माइनस पी डैश आ जाएगा, और डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी। लिख सकते हो ऐसा? सर ये कैसे लिखा? यदि हम टाइम को इक्वेट करके यदि हम सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कुछ? देखो हमने क्या किया, हमने इसको नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो अमिल तुम किस तरीके से करो, ln p नॉट अपॉन p नॉट माइनस इसका आंसर कितना है फाइनल सर जो मैंने किया ना उससे बिल्कुल एग्जैक्टली 14 आ रहा है मेरे वाले पे। बताना कैसे कर रहे हो तुम। बस दो लाइन का है। इस KT कर लिया यहाँ पे, यस सर। ठीक है, ये कर लिया, यस सर। ठीक है। फिर क्या किया तुमने? हमने फर्स्ट केस में जो टाइम है वो रखा 20 मिनट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हमने 20 मिनट कर लिए, तो यहाँ पे T20 करोगे फिर तो तुम यस सर 20 लिख देंगे बस। ln p नॉट अपॉन, अच्छा ठीक है समझ गया, टाइम इक्वल करके कर रहे हो,
तुम भी वही काम कर रहे हो। सर इक्वल नहीं ठीक करूंगा, है, नेक्स्ट केस में 10 रखूंगा। ठीक है, 20 के हो गया। अब क्या करोगे? सर अब पी दूसरे नॉट केस में क्या आएगा? पी नॉट माइनस कितना आ रहा है, बोलो? पी नॉट माइनस पी, पी नॉट क्या माइनस पी रखोगे डैश अब? लिख देंगे ना। ठीक है, डिवाइड बाई, सर स्टार्टिंग में भी लिख रहे हैं, नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर तो पी नॉट ही ये क्यों? आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुमने दोनों को ले लिया। यहाँ पे क्या करोगे तुम? एल एन पी नॉट माइनस अपॉन अपॉन पी नॉट माइनस पी ले लोगे, पी इक्वल टू ये डैश 10 के हो जाएगा। 10 के एस। सब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इससे तुम्हारा वो कैसे आ जाएगा? 10 मिनट, वैसे 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट की बात पूछना है। वैसे तो हम जो या प्रेशर पी है नीचे वाला जो लिखा है क्वेश्चन, तो जो के है वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना। ठीक है, ये तो सेम है यहाँ पे। यस सर। और यदि आप के सेम ले रहे हो तुम, यहाँ पे एक बात करना, हमने डिवाइड कर दिया तो ठीक है, तुमने डिवाइड करवा दिया, तो हमने डिवाइड कर दिया, यस तो अब क्या बचेगा? 1/2 ही तो आ जाएगा यहाँ पे सिंपल। यस सर 2 कितना आ आएगा? जाएगा। 2 आ जाएगा। चलो हम एल एन पी सर नॉट ऊपर पी माइनस, पी नॉट माइनस पी डैश होना चाहिए ना, एक एक जगह कहाँ डैश हो पे? जाएगा। ऊपर इधर ऊपर आएगा। वाले में आएगा सर, नीचे वाले में नीचे नहीं। किसी में भी ले सकते हैं, मर्जी है हमारी। नहीं नहीं, ऊपर वाले में। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी डैश डिवाइड बाई तुमने किया, क्या हो जाएगा? एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी डैश अब पी होगा ना नीचे तो। इक्वल, अब हाँ पी हो जाएगा। चलो ठीक, इक्वल टू किसके बराबर? 2 के बराबर आ जाएगा। यस सर। अब क्या करेंगे, एल को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो जो 2 है वो मल्टीप्लाई से पावर में आ जाएगा, और फिर एल के अंदर वाले को इक्वेट कर देंगे। कैसे पावर में आ जाएगी, मतलब समझा नहीं। सर जो एंटी लॉग ले रहे हो क्या? एंटी यदि आप लॉग, इसको एल एन, सर जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर ले जाएंगे राइट ठीक हैंड है, साइड में। इसको हमने कर दिया एल एन। अच्छा ठीक है, समझ गया अब तुम क्या कर रहे हो। पी नॉट माइनस पी डैश इक्वल टू क्या कर रहे हो? 2 एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस सर जो 2 है पी। ये मल्टीप्लाई से पावर में आ जाएगा अंदर। ठीक है, एल एन पी नॉट अपॉन, अब तुम सीधा डायरेक्ट कंपेरिजन कर रहे हो, है ना? यस सर। इक्वल टू ये हो जाएगा एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी का होल स्क्वायर। सर बस वैल्यू पुट करके पी निकाल लेंगे। वैल्यू अपने पास है सारी। यस सर, पी नॉट की 10 है। देखो यहाँ पे किस तरीके से किया, समझ लो। यहाँ पे ये मेथड सही है। कुणाल, हेलो, मैं भी तो यही कर रहा था। तुम भी यही बता रहे थे। हाँ वही, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। इधर देखो तुम पहले। अब हम यहाँ पे देखो, ध्यान से देखें कृष्णा। यस सर। तो देखो कुछ नहीं किया हमने, सिंपल यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लगा दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? पी नॉट की वैल्यू निकाल ली, पी डैश की वैल्यू निकाली, सारी वैल्यूज है हमारे पास। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, बोलो? किसकी वैल्यू निकालनी है? किसकी वैल्यू निकालनी है? पी की निकालनी है ना, है ना? तो अब आपको पी निकालना है, तो सिंपल यहाँ से क्या हो जाएगा? अब आप जब जैसे इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो देखो आपने क्या किया, जब आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या होता है आपको पता है ना, k इक्वल टू 2.303, ये तो इसके लिए हो गया, डिवाइड बाई t लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी। जब यदि आप इसको किसके कंपेरिजन में लगाओ, यदि आप प्रेशर के कंपेरिजन में लगाओ तो क्या आएगा? 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पीटी। तो पीटी क्या होगा? आप 100, यदि मान लो ये 100 है आपका, मान लो 100 है एटमॉस्फेरिक, तो ये कितना होगा बताओ? 100 माइनस कितना होगा? पी नॉट। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहे हैं। अब देखो, जब हमने जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, आप यहाँ पे क्या लगाया? एल एन, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए लगाया, तो हमने के टी लगाया। अब हमने क्या किया, जब टाइम टी 20 था तब लगाया, जब हमने जब क्या लगता है, जब आपका 10 था टाइम, तब हमने 10 के लिए लगा दिया। अब क्या हो जाएगा? अब सिंपल हमने इनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो 2 बचा, के से के कैंसिल हो गया। अब हम इसको यहाँ ले गए, अब हमने इसको क्या कर दिया? सिंपल लॉग हट गया, ये ऊपर जब ये पावर में जाएगा, आपको पता ना 2a लॉग m लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिंपल लॉग m टू दी पावर a। लिख सकते हैं? बोलो कितना? यस सर। अब क्या होगा? अब सिंपल, अब इसको आप कंपैरिजन कर लोगे तो क्या आएगा? पी नॉट
पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी डैश इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लोगे। सर वो स्क्वायर से पी नॉट कट जाएगा। हाँ, एक पी नॉट का, एक पी नॉट माइनस पी डैश से पी नॉट माइनस पी डैश एक कट जाएगा, सॉरी ये पी नॉट माइनस पी, ये होल स्क्वायर बनेगा नीचे, इसको खोलना पड़ेगा। सर ऊपर कह रहा हूँ मैं। ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे होल स्क्वायर होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो खोलेंगे ए नीचे, स्क्वायर। एक तरफ अंडर रूट ले लेंगे, हाँ ऐसा भी कर सकते क्योंकि हो यहाँ पे 36 आ डायरेक्ट। जाएगा अच्छा, और 6 का अंडर रूट मतलब 6 का स्क्वायर होता है वैल्यू रख लेते हैं। पी नॉट कितना आ रहा बोलो, 10, 10 डिवाइड बाई ये कितना है, 3.6 हो जाएगा, 10 माइनस ये कितना है 6.4, 6.4 इक्वल टू ये कितना है, 100, इसको 100 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी 10 का स्क्वायर, माइनस पी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा, ये कितना बचेगा 3.6, 1/3.6 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन कितना होगा ये बोलो, 10 माइनस, वैसे एक काम करते ना p का होल स्क्वायर, चलो लेकिन अब तुमने करवा दिया तो ये कितना हो जाएगा, यदि आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल आपका 36, ठीक है, और 10 माइनस पी का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका सिंपल 6, तो p कितना हो गया, ये तो 16 आ रहा है बेटा, तो पी आया ना अभी 16 आ रहा है। तो 4 आया अभी हाँ तो 4 आया, फोर वही आया तो, ना हाँ ये सर, p लेकिन 4 आया, सही है। हमें निकालना है P पी नॉट नॉट प्लस P नॉट, पी, हाँ समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। अब आपको पता है पी नॉट प्लस क्या निकालना है बोलो, p निकालना है ना, ये वाली वैल्यू, तो सर 16 के लिए लेंगे। आपको जो टोटल वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या है, क्या सर अगर हम जैसे ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी ले रहे हैं ना, अगर उसकी जगह हम पी इन्फिनिटी अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी ले लेंगे तो हमें प्लस भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो डायरेक्ट, अच्छा ये सही बोला कुणाल तुमने, तब तो कुछ करना ही नहीं है, मैं शुरू से यही तब कह तो रहा था। डायरेक्ट ही हो जाएगा, तब तो डायरेक्ट 2p, ये तो सीधी वैल्यू आ जाती, कोई इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। यस सर। इसका मतलब समझे तुम क्या बोल रहा है, कितना, तुम पहले मैं तक समझ में आया कि नहीं आया, हाँ समझ सर, में आया कि नहीं? ये तो समझ आ गया, पी की वैल्यू तो निकल गई। ठीक है ठीक है, अब मैं वो इनफाइनाइट वाले में क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट वाली क्लास में करा दूंगा। एक आध क्वेश्चन और करा, अच्छा था, इसका आंसर आ रहा है 14 में आ रहा ना सर 14 कैसे आएगा? अरे बेटा पी कितना होगा, एज अपन ने जब टोटल निकाला था तो कितना आएगा, पी नॉट प्लस पी आएगा, Yes, पी sir. नॉट प्लस पी आएगा तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 14। नहीं कुणाल ने सही दिमाग लगाया, ये सही है, पी इन्फिनिटी से डायरेक्ट ही आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को इतना। सर इसमें जो टाइम है वो क्या लेंगे पी इन्फिनिटी में, कभी यही होता कि जो कभी कभी क्लिक करने के ऊपर होता है, यदि तुम्हें क्लिक कर गया, समझ रहे हो मेथड, तब तो सॉल्व हो गया, और क्लिक नहीं किया तो वो टाइम ले जाता है। यस सर, टाइम क्या लेंगे वो सही क्वेश्चन था, टाइम क्या लेंगे? तो पी इन्फिनिटी में टाइम क्या लेंगे, जैसे पी इन्फिनिटी में तो इतना ही लोगे ना, जितना आप कितना लोगे पी इन्फिनिटी के लिए, सर इसमें तो टाइम ये भी 20 लोगे ना इनफाइनाइट, क्यों सर टाइम पूछ रहे हैं सर। क्यों, सर टाइम की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना फॉर्मूला में, ये कितने कितने मिनट के लिए हो रहा है सिंपल आपका, सर तो वेरी लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है ना, हाँ तो ये किसके लिए हो, इनफाइनाइट टाइम के लिए तो हम बोल रहे हैं, सिंपली हम यहाँ पे ले सकते हैं ना, क्यों बना। यस सर, क्योंकि सर 20 इसमें अगर हम पहले अगर सीधा के ही निकाल लेंगे तो उसमें हम T20 रख देंगे, वहां से के आ जाएगा ln की टर्म्स में, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, और फिर जो के आ गया तो वहां पर टी रखेंगे 10 रख देंगे, और पी इन्फिनिटी हमको दिया है, पी निकालना है, पी टी निकालना है, दोबारा ln को सॉल्व नहीं करेंगे, और ln की प्रॉपर्टी से फिर पावर रूल ऊपर चला जाएगा, तो दोनों साइड एंटी लॉग लेके सीधा आ रहा है आंसर 14। चलो तुम्हें जिस मेथड से समझ में, दोनों मेथड से हो सकता है, लेकिन एक ही इस वाले मेथड है, एक में बस हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक में कैंसिल आउट कर रहे हैं। चलो तुम इस मेथड से करो, सर यही वाला मेथड ज्यादा अच्छा है सर। ये तुम्हें जिससे समझ में आ रहा है उस वाले मेथड से करो, ठीक है।
मैं पी इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस करा दूंगा तुम्हें कुछ, और कुछ में उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन लिखो और एक दो, एक क्वेश्चन और लिखो। और सर एक बार वो वैल्यूज भी बता दीजिएगा लास्ट में। कौन सी? सर रिएक्शन वाली सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या है? ठीक है, कितनी वैल्यू आई थी इन लोगों? मैंने तो कैलकुलेट की थी, मुझे याद नहीं रहती बेटा, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन में। कितनी आई थी वैल्यू बता देना। सर हमने तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का किया था ना, आपने सेकंड ऑर्डर और थर्ड अरे ऑर्डर हम का सेकंड कैलकुलेट करवाया था, मैंने एडवांस की एक अलग क्लास ली थी, उसमें करवाया। बोलो कितनी आई थी? बता। सर सेकंड ऑर्डर के लिए आई थी टी की वैल्यू 1/k मल्टीप्लाई बाय 1/ct माइनस 1/c0। अच्छा, एक होमवर्क लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होमवर्क लिखो, ये मुझे आंसर दे देना। आपको द एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इस बार तुम्हारा पेपर होगा ना? यस सर। मैंने क्या क्या चैप्टर बताए थे? सर 11 का कौन सा आएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर दिए थे हमने? 11 का रिडॉक्स दिया है। रेडॉक्स दिया था, ठीक है। द इंक्रीज इन द रेट ऑफ in the rate constant when its temperature is raised from 295 to 300 Kelvin is approximately। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए गए सिंपल से। ए ऑप्शन था 10%, बी ऑप्शन था 50%, सी ऑप्शन था 100% और डी ऑप्शन है 28.8%। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन। अब मुझे ये बता दो, सुनो इंपॉर्टेंट काम, आज मुझे क्या क्या काम करके दिखाओ, जल्दी बताओ। देखो मेरे हो गए 50 क्वेश्चन। 50 हो गए। काइनेटिक्स की अब तुम स्पीड बढ़ाओ, तुम बहुत फास्ट कर रहे हो। अब मैं जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा फिजिक्स और मैथ भी तो देना होता होगा टाइम, है ना? पर उसके आगे अभी उसके हैं रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन है, इसलिए वो नहीं किए। अभी वो छोड़ दो, अभी मैं कराऊंगा, लास्ट में पढ़ा दूंगा रेडियो एक्टिविटी, तुम कहोगे लास्ट में पढ़ाऊंगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ इसका भी क्या क्या पार्ट बचा है तुम्हारा, जो एडवांस लेवल का बचा है वो कराना है मुझे, ठीक है? और किसना सुनो पीवाई यस सर, मैंने भी पीवाईक्यू किए थे सर, जितना पढ़ा था उतना। ठीक है, फिर अब तो हो जाए क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कर लो। और नीट वाले पीवाईक्यू 50 क्वेश्चन करेंगे या कोई भी बुक 50 क्वेश्चन काइनेटिक्स के, ठीक है? या और जेई वाले 50 क्वेश्चन वो भी करेंगे काइनेटिक्स के नेक्स्ट, ठीक है? ये होमवर्क। यस सर। अच्छा तो ठीक है सर हाँ बोलो। लास्ट क्वेश्चन में पी की 16 वैल्यू भी आ रही है, तो फिर 16 को भी तो दे सकते हैं। 16 कहाँ आ रही थी? सर आपने तो रूट लेके कर लिया था ना, अगर उसको क्वाड्रेटिक बनाते तो फिर उसकी दो वैल्यू आ रही थी, 16 और 4। हाँ तो 16 यदि तुम रखोगे तो आंसर आएगा, उसमें ऑप्शन में ही नहीं था। फिर तो हम उसको देख, फिर तो हम ऑप्शन देख के रखेंगे, फिर तो हम ऑप्शन देख के सर क्वाड्रेटिक बनाने के बाद तो वही आएगी सर, है ना? फिर तो हम ऑप्शन देखेंगे ना, ऑप्शन से मैच करेंगे ना। मान लो दोनों आ गए आपके तो फिर हम ऑप्शन से मैच करेंगे। लेकिन पी ले नहीं सकते ना। हाँ हाँ लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी जो इनिशियल प्रेशर है उससे ज़्यादा होगा नहीं। हाँ उससे ज्यादा नहीं हो सकता, यही बात सही है। आपको इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 10 दिया था, कितना दिया था? 10 दिया था, उससे भी ज्यादा नहीं होता। लेकिन उससे मतलब नहीं है ना, यदि मान लो कंडीशन दे दी जाती और मान लो दोनों ऑप्शन में दे दिए जाते तब
तो अब अभी तो चलो क्लिक कर रहा है ना दिमाग में, आप फिर मल्टीपल चॉइस में भी तो आपसे पूछ सकता था। बोलो। यस सर। सर वैसे हो तो करना टिक। वो तो करना पड़ेगा उसको, फिर आप उसमें एक ऑप्शन में दिया जाना कि कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमें डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जैसे मान लो आपको वो मान लो कह रहा नहीं कंसीडर करना पड़ेगा, तो फिर हम ऑप्शन में फिर छोड़ नहीं सकते उसको। अच्छा नॉर्मल केस में तो नहीं करेंगे कंसीडर। हाँ, लेकिन बच्चा जाएगा नहीं, पता क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक से इसलिए नहीं फंसेगा क्योंकि उसे पता है डायरेक्ट जब सॉल्व हो रहा हो वो डायरेक्ट यही आंसर लगाएगा, लेकिन मल्टीपल चॉइस में आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। सर आपको वैसे दोनों हमारे वैल्यू से वाले में भी निकालनी तो पड़ेगी। वैल्यू ही आ रही है, +-6 आ रहा है ना। तो माइनस वाली तो तुम वैसे भी नहीं ले सकते। यस सर। प्रेशर नेगेटिव में होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में क्या करा दिया जाए तुम्हें, इसके क्वेश्चंस या नेक्स्ट चैप्टर? तो क्वेश्चंस बोलो सोमिल। सर कोई क्वेश्चन से वाकई में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है कुछ सर एक questions बार कर डाउट लेंगे। क्लास भी ले लीजिएगा, दोनों चैप्टर की एक साथ ही ले लीजिएगा या कुछ। ठीक है लगवाते हैं, हम बोल देते हैं मैडम को। ठीक है। यस सर। ठीक है। ओके, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट।